जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कल 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो चलिए आगे हम लोग आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 0.12 0.21 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। देखिए, इसका चतुर्थानुपाती निकालना है। इसमें 3 दिया हुआ है, चौथा निकालना है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है 0.12, फिर इसका सेकंड क्या दिया हुआ है 0.21, थर्ड क्या दिया हुआ है 8। तो निकालना क्या है, इसका चौथा निकालना है। चौथा कम मान लेते हैं एक्स निकालना है, एक्स मान लिए। इसका चौथा अनुपात निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट एंड सेकेंड है ये दोनों को आपस में कर देना है कोऑर्डिनेट, और जो थर्ड एंड फोर है उसको आपस में कर देना है कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे अनुपात है, अनुपात यानी क्या बट्टा, तो यहाँ 0.12 अपॉन 0.21 बराबर 8/x। इतना बटा इतना कर देना है, इतना बटा इतना कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी x का वैल्यू होगा वही हो जाएगा उसका चतुर्था अनुपाती। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये काटेंगे तो क्या होगा 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 सते 21, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8। यानी एक्स बराबर का होगा, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स इक्वल टू 7 दूना 14। ये हो गया क्या आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एक व्यक्ति ने 8600 रुपया अपने 5 बेटे, 4 बेटियां तथा 2 भतीजों के बीच छोड़े हैं। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटा को भतीजे का 5 गुना भाग मिला तो प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने टोटल 8600 रुपया को अपने 5 बेटा, उसका बेटा क्या वो है, एक सन है, फिर बेटी यानी कि डॉटर, भतीजा यानी कि नेफ्यू एन, ये तीनों का संख्या दिया हुआ है कि 5 गो उसका बेटा है, 5 बेटा है, डॉटर कितना है 4 बेटी है, अब कितना भतीजा कितना है 2 है। और इसको 8600 रुपये को अपने 5 बेटा, 4 बेटी और 2 भतीजा में बांटना है। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला है, यहाँ पे बेटी और भतीजा को क्या है कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम लोग। बेटी तो बेटी यानी कि डॉटर और भतीजा, क्या बोल रहा है प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, जितना भतीजा को मिल रहा है, मान लीजिए भतीजा को मिल रहा है 1, तो उसका बेटी कितना मिलेगा 4 मिलेगा, क्योंकि 4 गुना बोल रहा है। तथा प्रत्येक बेटा को भतीजे का 5 गुना, उसके बाद फिर बेटा यानी कि सन को और भतीजा को कोऑर्डिनेट किया है। तो प्रत्येक बेटा को भतीजे का 5 गुना, अगर भतीजा को मिल रहा है 1 तो बेटा को मिलेगा 5। तो प्रत्येक बेटी का भाग निकालना है। तो यहाँ से देखिए, हम यहाँ से पहले तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, कितना कितना मिल रहा वो हम यहाँ से तीनों का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ से हम तीनों का अनुपात निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा तीनों का अनुपात। तो यहाँ से डॉटर, सन और भतीजा तीनों का अनुपात कितना, यहाँ डॉटर कितना है 4, सन कितना है 5 और भतीजा कितना है 1। ठीक है, ये तीनों का संख्या आ गया, इतना इतना पैसा उन लोग को मिलेगा। अब अगर उसका 5 बेटा है तो एक बेटा को मिल रहा है 4 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से अनुपात हम लोग SDN के फॉर्म में लिखे हैं ना, तो SDN के फॉर्म में लिखते हैं। S कितना है 5, D कितना 4, N कितना 1। अब ये उसका प्रत्येक का हिस्सा निकल गया। अगर एक बेटा को 5 रुपये मिल रहा है, उसका 5 बेटा है, तो कितना रुपये टोटल हो जाएगा 25 रुपया हो जाएगा। एक बेटी को 4 मिल रहा है, टोटल कितना है 4, तो 16 रुपया हो जाएगा। एक भतीजा को मिल रहा है 2 रुपया, टोटल कितना भतीजा है 2, तो ये हो गया कितना 2 रुपया। अब यहाँ बुक में बोल रहा है कि टोटल 8600 रुपया को बांटना है। पैसा टोटल कितना है 8600, हम लोग कितना कहेंगे यहाँ से टोटल, तो अगर हम सबको जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 43। अब टोटल का तुलना हम लोग टोटल से करेंगे,
यानी कि 8600 की तुलना किससे करेंगे? 43 से करेंगे। अब निकालना कितना? तो प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या है? तो एक बेटी का भाग कितना मिल रहा है? 4 रुपये। 400 गुना हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या होगा? ये 2 में कट जाएगा, यानी कि 2 इनकी 800, नहीं 800 रुपये क्या हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी का 2 गुना और बी का भाग सी का 4 गुना हो, तो उन तीनों भाग का परस्पर अनुपात ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि ए बी सी 3 राशि है, उसमें उस तीनों के इस तरह बांटा गया कि ए का भाग जो ए और बी का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? ए का भाग बी का 2 गुना। अगर बी को हम मान लेते हैं 1, तो ए का क्या होगा? 2 गुना, यानी बी का 2 गुना है ए। फिर बी और सी को कोऑर्डिनेट किया है, यानी बी का भाग, जो बी का भाग है और सी का 4 गुना। अगर सी को मानते हैं 1, तो ये 4 गुना। ठीक है, अब यहाँ रेशियो है तो सब सेम होना चाहिए ना। तो ए का मान तो यहाँ 2 है, ए और कहीं नहीं है। बी यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, बी यहाँ पे देख रहे हैं 4 है, दोनों तो अलग अलग नहीं होगा। बी अगर सिंगल है तो बी का जो रेशियो होगा वो भी सिंगल एक ही संख्या रहेगा ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग है, तो सबसे पहले इसको हम सेम कर देंगे। तो अगर हमको बी को 4 गुना है तो इसमें 4 से गुना करेंगे, और रेशियो में 1 से गुना होता है तो फिर सब में गुना करना पड़ता है, यानी यहाँ भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो गया? 8:4। अब हो गया बी, यहाँ भी हो गया 4, बी यहाँ भी हो गया 4। अब ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का हमको अनुपात पूछ रहा था। तो ए का वैल्यू 8, बी कितना है 4, सी कितना है 1, यानी 8:4:1 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, 2 के पावर 1.5 रेशियो 2 के पावर 0.5 का अनुपात किसके बराबर है? बोल रहा है 2 के पावर कितना है? 1.5 रेशियो 2 के पावर 0.5। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये पॉइंट हटेगा तो 10 हो जाएगा नीचे, ये पॉइंट हटेगा तो 10 हो जाएगा। जिसको हम काटते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 5 से काटते हैं, 5 15, 5 दूना 10, ये 5 दूना 10, यानी 2 की पावर कितना हो गया? 3/2 रेशियो, ये 2 की पावर कितना हो गया? 1/2। अब अनुपात यानी क्या है? अनुपात ही जो है इसे बट्टा करता है रिप्रेजेंट, यानी कि बेस सेम है। इसको हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/2 बट्टा 2 की पावर 1/2। तो जब आधार सेम रहता है तो भागम पावर क्या होता है? घट जाता है, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3/2 माइनस 1/2। इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा? एक 3/2 में से गया 1/2, तो ये 2/2 हो जाएगा, यानी 1, यानी 2 की पावर कितना हो गया? 1। इधर क्या बचा? कुछ नहीं, नीचे क्या है? नीचे 1 है इसका छिपा हुआ, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। ऑप्शन नंबर इसका 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, एम ओ एन का अनुपात दिया हुआ है, एम अनुपात एन बराबर 3:2। ठीक है, तो मान किसका निकालना है? मान निकालना है 4m + 5n रेशियो 4m - 5n। कुछ नहीं करना है, बस मान पुटअप करना है सिर्फ। तो m का वैल्यू कितना है? 3, n का वैल्यू कितना है? 2, बस मान रख देंगे 4। m का वैल्यू कितना है? 3, 4 × 12 + 5, n का वैल्यू 2, 5 दूनी 10 रेशियो 4, m का वैल्यू कितना? 12, यानी 4 × 12, 5 दूनी 10। अब ये 12 10 कितना हो गया? 22 रेशियो 12 में से 10 गया 2, काट के क्या हो? 11, यानी 11:1 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्या मान लेते हैं a + b, ये दोनों संख्याओं का योग कितना है? 40 है। और उसका अंतर, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर यानी a - b, ये कितना है? 4 है। तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि हमको दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से विलोपन विधि से हम सोल्व करते हैं। अगर तो b से b कट जाएगा, ये a कितना हो गया? 2a = 40, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44, काटेंगे तो कितना हो गया? ये
22, यानी ए का वैल्यू कितना निकल गया 22। अगर आपको ए का वैल्यू 22 निकल गया तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू रख देंगे समीकरण एक में, यानी 22 प्लस बी इक्वल टू 40। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 में से किया 22 कितना हो जाएगा 18, यानी ए और बी, ए का वैल्यू कितना हो गया 22, बी का वैल्यू हो गया 18। इसका रेशियो पूछ रहा है, क्या होता है रेशियो, होता है जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जितना काट सकते हैं उसको आप काट सकते हैं। तो 11 दूना 22, 9 दूना 18, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 11:9। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। एक त्रिभुज की भुजाएं कितना है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में। यदि उसका परिमाप, सबसे पहले इसको जो बट्टा है इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना तो कुछ नहीं करेंगे, जो भी हर है हर का एलसीएम करेंगे, तो हर का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 आएगा। अब 12 से सब में गुना कर देंगे, इसमें भी 12 से गुना कर देंगे, इसमें भी 12 से गुना कर देंगे, इसमें भी 12 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 6:4:3। ये तीनों भुजा का मान निकल गया। अब बोल रहा है यदि उसका परिमाप 52 है, टोटल त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है 52। अब त्रिभुज के परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, अगर हम तीनों भुजाओं का योग करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 3 13। अब ये बुक बोल रहा है कि टोटल उसका परिमाप 52 है, हम लोग बोलेंगे 13 है। परिमाप का तुलना परिमाप से करेंगे तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी है, सबसे छोटी भुजा कितना है यही ना 4, 4 से गुना कर देंगे। ये 13 चौके 52, 4 चौके 16, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, सबसे छोटी भुजा 3 होगा ना, 3 से गुना होगा, 4 तिया के 12, आंसर ऑप्शन नंबर इसका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है 117 रुपया को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से ये सही अनुपात दिया हुआ है। अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, हर का एलसीएम करेंगे तो हर का 4 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 से हम इसमें भी गुना करेंगे तो 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 छक 12, 6 3 चौके 12, 4 तिया के 12। ये सिंपलेस्ट इतना में बांटा जाना था, ये सही सही बांटा जाना था, लेकिन गलती से कितना में बांट दिया, गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना रुपया। देखिए ये 6:4:3 के अनुपात में सही सही बांटना था, लेकिन वो गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया है। अब टोटल पैसा कितना है 117 रुपये। तो अगर सही बांटेगा या गलती बांटेगा पैसा तो उतना ही सेम है, वही पैसा तीनों में हमको बांटना है। तो जो सही का भी होगा टोटल कुल वैल्यू वो भी सेम होना चाहिए, और जो गलत का है वो भी सेम आना चाहिए। तो 6 4 10, 3 13, ये 4 3 7 9। अब यहाँ देखिए तो सबसे पहले हम सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमको 9 से गुना करना पड़ेगा, इसमें हमको 13 से गुना करना पड़ेगा। तो रेशियो क्या बोलता है सब में गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी हमको 9 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 9 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 9 से गुना करना, इसमें 13 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 13 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 13 से गुना करना पड़ेगा। अब गुना कर लेते हैं, तो 9 छक 54 हो गया, 9 चौके 36, 9 तिया 27, ये क्या होगा 13 दूने 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। ये सही सही देना था, लेकिन ये गलती से दे दिया। तो सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना रुपये का बोल रहा है, सबसे अधिक किसको लाभ हुआ और कितना रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ किसको हो रहा है, ये तो इसको 54 मिलना था, इसको 26 मिला, इसको तो लाभ हो नहीं रहा है। इसको 36 मिलना था, इसको मिल गया 39, इसको 3 रुपये का लाभ हुआ। इसको सी को मिलना था 27, मिल गया 52, कितना रुपये का लाभ हुआ। तो 52 में से घटा देंगे 27, 12 में 7 गया 5, 2 यानी 25 रुपये को, यानी किसको लाभ हुआ, तो सी को 25 रुपये का लाभ हुआ, जो सबसे ज़्यादा यही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी को 25 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। ए अनुपात बी दिया हुआ, इसका धन कितना का अनुपात में है 2:1 के अनुपात में धन है।
यदि ए बी को 2 रुपया देता है तब धन उसके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। अब धन कितना हो जाता है? 1:1 के अनुपात में हो जाता है। कब? जब बी उसको, यदि ए बी को 2 रुपये देता है। अब धन तो धन जो जो यहाँ शुरू में धन होगा और जो अभी धन होगा जो रेशियो के अनुसार है वो तो सेम होगा। तो यहाँ 2 3 है, यहाँ 1 को 1 2 है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग। सबसे पहले इसको हम सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे। अब यहाँ अथी रेशियो में सब में गुना होता है, तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा। अब नया रेशियो क्या बन के आ गया? 4:2 और 3:3। अब यहाँ देखिए बोल रहा है ए बी को 2 रुपये देता है। बी के पास पहले कितना था? 2 रुपया था, अब हो गया 3 रुपये। ए के पास कितना था? 4 रुपया, अब हो गया 3 रुपया। यानी कहीं ना कहीं जो ए है से बी को कितना दिया? 1 रुपया दिया। अब यहाँ बुक बोल रहा है ए है से बी को 2 रुपया दिया। हम लोग कहेंगे ए है से बी को यहाँ कितना दिया? बी के पास पहले 2 रुपया था, अब हो गया 3 रुपया। तो ए इसको कितना दिया? 1 रुपया दिया। इसका तुलना इसको से कर दी। अब बोल रहा है कि प्रोग्राम में उसके पास कितना धन था शुरू में, किसका उसको पास कितना धन था? तो ये शुरू वाला है, 4 से गुना हो जाएगा और फिर 2 से गुना हो जाएगा। ये 4 दूना 8, 2 दूना 4, यानी 8 रुपया और 4 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है ए बी सी की आय 3-7-4 का अनुपात है। जो ए बी और सी ये जो तीनों को आय है, इनकम, आय का अनुपात कितना दे रखा है? 3:7:4। ठीक है, और उनके व्यय मतलब खर्चा, उसके व्यय का अनुपात कितना दे रखा है? 4:3:5। यदि 2400 रुपये की आय में से अब ए की आय कितना है? 2400 रुपया। हम लोग कितना कहेंगे? ए का आय 3 रुपया। यहाँ से सबका आय निकल जाएगा। ए का तुलना ए से करेंगे तो यहाँ सबका आय निकल जाएगा ना। ए का इनकम कितना है? 2400 रुपया। अब 2400 रुपया में से अगर वो 300 रुपया क्या किया? बचा लिया, तो खर्च कितना किया? 2100 रुपया। ए का निकल गया खर्च, 2100 रुपया किया है। अब यहाँ से हम देखेंगे ए का खर्च कितना है? ए का खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4। तो 2100 का तुलना किससे करेंगे? 4 से करेंगे। तो बी और सी की बचत ज्ञात कीजिए। अब बी और सी का हमको बचत ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हमको बी का बचत, पहले हमको बी का व्यय निकालना पड़ेगा ना। तो अगर बी का हमको खर्चा निकालना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। 4 से काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा? 4 पचे 20, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 5 दिया 15 के 5 हो गया, 3 दूना 6 1 7, 5 दिया के 15, यानी 1575 क्या है? बी का एक खर्च है। ठीक है, अब सी का हम खर्च निकालते हैं। तो सी का खर्च कैसे निकलेगा? 2100/4। सी का खर्च कितना है? 5 से गुना करेंगे। इसको काटेंगे तो कितना हो गया? 525। 525 के 5 से गुना करेंगे, 5 पच्चीस 25 के 5, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, 5 5 25 26। ये सी का खर्च निकल गया। अब पूछा क्या चाहिए हमको से? बी और सी के बचत। तो बी का इनकम कितना है? 5600 रुपया। अगर बी का इनकम 5600 रुपया है और उसको में से बी 1575 रुपया खर्च करता है, 1575 खर्च करता है, तो बचत कितना किया? तो बचत बराबर क्या होता है? इनकम माइनस खर्च। तो बचत क्या हो गया? 10 में से गया 5, ये 9 में से 2 गया 2, 7 गया 2, 0 4, यानी कि 4025। कहीं पे ऑप्शन नंबर ए 4025 ए बी का निकला। अगर हमको अब सी का निकालना है तो सी का इनकम कितना है? 3200 रुपया। और सी खर्च कितना कर दिया? 2625 रुपया। बचाया कितना? 5, 10 में से 7, 5 कर गया, यानी 575 रुपये। यानी कि बी और सी का बचत कितना? बी का बचत 4025, सी का बचत 575, यानी 4025 575। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है 1250 रुपया ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी के भाग का 2/9 और सी ए के भाग का 3/4 प्राप्त हुए।
जो ए को मिल रहा है ए, बी के भाग का 2/9, यानी बी के जितना भाग होगा उसका 2/9। फिर क्या बोल रहा है, सी, ए के भाग का, जिसको जो सी का मिल रहा है, एक सेकेंड, जो सी को मिल रहा है वो ए के भाग का 3/4। अब यहाँ से हम ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो हम रेशियो निकालते हैं तो एक क्या हो जाएगा, 9a बराबर 2b, तिरछी गुना करेंगे तो ए अनुपात बी कितना निकल गया, 2/9। फिर यहाँ से हम ए और सी का निकाल लेते हैं, तो 4c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a। तो ए और सी का रेशियो कितना निकल गया, 4/3। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ए इसको में 2 है, ए इसको में 4 है, ए का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 4/18। अब सबका वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू कितना 4, बी का वैल्यू कितना 18, सी का रेशियो कितना 3, ए बी सी तीनों को मिल गया। आप बोले टोटल पैसा कितना है 1250, हम लोग कितना कहेंगे टोटल 25, 18 4 22, 22 3 25। अब निकालना क्या चाहिए, तीनों का मान निकालना है, तो ए का निकालना है 4 से गुना, बी का निकालना है 18 से गुना, सी का निकालना है 3 से गुना। ये काटेंगे 25 25 यानी 50, ये 50 चौक कितना हो गया 200, 50 से 18 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 800, 50 से गुना करेंगे 3 में 150, ये 800 नहीं 900 होगा। ठीक है, यानी कि 200 900 150, 200 900 150, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है x बराबर 1/3y, जो x बराबर क्या दिया हुआ है 1/3y। तो यहाँ से हम x y को मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 3x बराबर y, 1y। तो x अनुपात y क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, आगे फिर क्या दिया रहा है y बराबर 1/2z, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 1z। अब y और z का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा y अनुपात z 1/2। ठीक है, अब बोल रहा है तीनों का x y z का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं y कितना है एक, यहाँ कितना है y 3, y को सेम करेंगे, y दोनों में है, बाकी तो सब अलग अलग, x भी अलग है z भी अलग है, तो y को हम लोग सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो यहाँ रेशियो क्या बोलता है सब में गुना होता है, तो क्या हो गया 3/6। अब मान पुट कर दीजिए x अनुपात y अनुपात z, x का वैल्यू एक सेकेंड 1, y का वैल्यू 3, z का वैल्यू 6, यानी 1 3 6। ऑप्शन नंबर 3 का सही होगा 1/3/6 आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2/3 थी। 2 क्रमागत वर्ष मान लेते हैं, पहला वर्ष अनुपात दूसरा वर्ष, आय कितना था 2/3 थी, और व्यय में 5/3 के अनुपात है, व्यय मतलब खर्च, व्यय कितना था 5/9। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपया हो और पहले वर्ष में मेरी व्यय 25,000 रुपया हो, तो 2 वर्षों की कुल बचत ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45, 1 2 3 कितना 45,000, रेशियोज कितना कहेंगे उसका, दूसरा वर्ष में कितना आया है 3, तो इसका तुलना इसको कर देंगे। तो पहले वर्ष में मेरा व्यय, दोनों वर्ष का बचत ज्ञात करना है ना, तो हम पहले वर्ष का निकाल लेते हैं आय, पहले वर्ष का आय कितना हो जाएगा 2 से गुना करेंगे, 3 के 15, 15 दूना 30, 1 2 3, इतना इनकम हो गया इसका पहला वर्ष का, ये पहला वर्ष का इनकम आय। ठीक है, पहले वर्ष में मेरी व्यय, अब पहले वर्ष में उसका व्यय कितना था 25, 1 2 3, हम लोग कितना कहेंगे पहला वर्ष में व्यय 5, इसका तुलना 1 से, तो इसका निकाल लेंगे क्या चाहिए 9 से गुना कर देंगे, इसका दूसरा वर्ष का निकल जाएगा व्यय 9 से गुना करेंगे
5 5 25, 9 5 45 पर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। इतना क्या था, दूसरा वर्ष का व्यय हो गया ये, दूसरा वर्ष का व्यय। तो 2 वर्षों की कुल बचत ज्ञात कीजिए। अब 2 वर्षों का कुल बचत, अब देखिए टोटल आय कितना हुआ, टोटल आय हुआ दूसरा वर्ष का 45,000, पहला वर्ष का 30,000। ये पहला वर्ष का आय कितना निकल गया, 30,000। दूसरा वर्ष कितना है, 45,000। ब्याज कितना है पहला वर्ष का, 25,000। दूसरा वर्ष कितना है, 45,000। अब देखिए हमको निकालना है बचत, तो बचत क्या होता है, आय माइनस व्यय। तो 30,000 में से गया 25,000, 5,000 बचत हो गया पहला वर्ष का। ये 45,000 कमाया, 45,000 खर्च कर दिया, 0 रुपये हो गया। तो कुल बचत कितना हुआ, 5,000 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 5,000। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, एक बॉक्स में 180 रुपया है, जिसमें 1 रुपया है। पहला सिक्का है 1 रुपया का, फिर 50 पैसा का, फिर 25 पैसा का। एक बॉक्स है, उसमें 3 प्रकार का सिक्का है, 1 रुपया का, 50 पैसा का और 25 पैसा का, तथा जिसका अनुपात, अब उसका संख्या का अनुपात दिया हुआ है, सिक्का की संख्या का अनुपात 2:3:4। इसका कहने का मतलब हुआ कि 1 रुपये का 2 सिक्का होगा, 50 पैसा का 3 सिक्का होगा और 25 पैसा का 4 सिक्का होगा। तो अगर 1 रुपये का 2 सिक्का है तो कुल पैसा कितना हो गया, 2 रुपये। अगर 50 पैसा का 3 सिक्का तो कितना हो गया, 1.5 रुपया, 1.5 रुपये। और अगर 25 पैसा का 4 सिक्का है तो कितना हो गया, 1 रुपये। अब कुल पैसा कितना हो गया, 2 1 3 4 यानी 4.5 रुपये। यानी कुल राशि रेशियो के अनुसार से कुल राशि कितना हो गया, 4.5। अब बोल रहा है यहाँ एक बक्सा में कुल राशि कितना है, 180 रुपया। हम लोग कितना कहेंगे, 4.5 रुपया। तो हमको निकालना क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसा का सिक्का की संख्या कितना है, 3, 3 से गुना कर देंगे, ये 0.0 हो जाएगा। ये 45 से काटेंगे तो क्या होगा, 45 चौके 180, 40 दिया 120 रुपये आंसर। संख्या है यानी कि 120, टोटल सिक्का कितना होगा 50 पैसा का, 120। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, 9,000 रुपये की एक धनराशि को ए बी सी में ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटा है, 4:5:6। टोटल पैसा कितना है, 9,000। हम लोग कितना कहेंगे टोटल, 6×5 = 11, 11×4 = 15। कुल का तुलना क्या करेंगे, तुलना कुल से करेंगे, 9,000 की तुलना 15 से। ए और सी के भाग में अंतर, तो ए और सी में अंतर कितना है, 2 का, 2 से गुना कर देंगे। 15 6 90 यानी 6 दूना 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका 4 से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे। धन्यवाद, जय हिंद।